पुंछ में आज एनकाउंटर को 18वां दिन है। आज भी जो समाचार वहां से आ रहा है उसमें यही है कि कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी भी भाटा दूड़ियां के जंगलों में आतंकी हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो कितने हैं, कहां हैं। और 18 दिन के बाद भी आतंकियों को जंगल से या तो बाहर निकाल दिया जाता या आतंकियों को खत्म कर दिया जाता। दोनों चीजें अभी तक मुमकिन नहीं हो पाई हैं। कल एक जो जम्मू के चेयरमैन एडवोकेट अंकुर शर्मा ने एक प्रेस वार्ता की और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े गंभीर सवाल उठाए। हमने उन सवालों पर पुलिस के अधिकारियों से भी बात की। हालांकि पुलिस के अधिकारी उन तमाम सवालों को हल्के में लेते नजर आए। आज हम एडवोकेट अंकुर शर्मा के साथ हैं। आइए इन्हीं से पुंछ के एनकाउंटर पर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आज जो घटना डोडा में घटी है, जिसमें अभी तक बताया जा रहा है कि 11 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 14 के करीब लोग जो हैं वो क्रिटिकल हैं। एक हादसा मैटाडोर एक्सीडेंट, मिनी बस एक्सीडेंट हुआ और उसमें ये सब कुछ हुआ है। अंकुर जी, सबसे पहले तो डोडा को लेकर एक और हादसा हुआ और मुझे सुबह एक वहां के पत्रकार बता रहे थे कि लगभग 20 लोगों की मौत पिछले 30 दिनों में इस इलाके में रोड एक्सीडेंट में हो चुकी है। आप इस सारे घटनाक्रम को कैसे देखते? देखिए, बहुत दुखद घटना है। सवेरे ही हमने ट्वीट के माध्यम से और फेसबुक पोस्ट के माध्यम से भी कुछ लोगों से बातचीत करके भी अपनी संवेदनाएं प्रकट की थी, लेकिन मुझे लगता है कि संवेदना प्रकट करना मात्र सफिशिएंट नहीं है। हमें कारणों में भी जाना पड़ेगा कि जिस तरीके का डोडा, किश्तवाड़, रामबन, पार्ट्स ऑफ उदयपुर, राजौरी, पुंछ पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण, डिस्क्रिमिनेशन होने के कारण, डेवलपमेंट की जो परिस्थिति है, सड़कों का ना बनना, प्रॉपर सिक्योर एक इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना, जो कारण है उन पे भी चर्चा करनी पड़ेगी। साथ ही साथ सरकार की तरफ से इन फैमिलीज़ को, जिन फैमिलीज़ के घर में अनफॉर्चुनेटली मौत हो गई, जो गंभीर रूप से घायल हैं, पूरे तरीके से आर्थिक तौर पे सामने आना चाहिए मदद करने के लिए। इनका अच्छा इलाज होना चाहिए। कहीं पे भी इन्हें लेके जाना पड़े, चाहे दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, किसी भी tariके से फॉलोअप्स के साथ सरकार को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करनी चाहिए। उसका मुख्य कारण यही है कि एक्सीडेंट्स का कारण, खासकर डोडा किश्तवाड़ के एरियाज़ में सड़कों का ना होना, प्रॉपर सड़कों का ना होना, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना, ये है। किस तरीके के ड्राइवर्स वहाँ पे कमर्शियल व्हीकल्स प्लाई करते हैं, पैसेंजर हो या अदरवाइज दूसरा हो, उसके ऊपर इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। कैसे आप अपने आरटीओ के सिस्टम को रोबस्ट करेंगे, उसे ऑगमेंट करेंगे कि ठीक लोग ही गाड़ी चलाएं, ट्रेंड लोग ही गाड़ी चलाएं, कानून और नियम को जानने वाले लोग ही गाड़ी चलाएं, उस पर भी आपको अपनी नज़र दौड़ानी पड़ेगी। सड़कों को सेफ़ और सिक्योर बनाना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने बहुत सारी कंट्रीज़ में, डेवलपिंग से जो डेवलप्ड नेशंस में कन्वर्ट हुई हैं, जो ट्रांजिशन है, उसमें ये देखा है कि अच्छी सड़कें हों, अच्छा रोबस्ट सिस्टम हो, मॉनिटरिंग अच्छी हो, ट्रैफिक की, अलाइड एक्टिविटीज़ की, लाइक आरटीओ ऑफिस की वर्किंग अगर अच्छी हो, तो ये एक्सीडेंट्स बहुत कम हो जाते हैं। तो मैन मेड एक ट्रेजिडी है, अवॉइडेबल एक ट्रेजिडी थी। मुझे लगता है कि सरकार को इस दिशा में देखना चाहिए कि किस तरीके से वो एक रोबस्ट सिस्टम इन प्लेस ला पाते हैं। लेकिन बहुत ही दुखद घटना है, इसके ऊपर शब्दों में नहीं दुख बयान किया जा सकता, खासकर तब जब अवॉइडेबल हो। एक्सीडेंट कोई कारण नहीं है किसी के हताहत होने का या किसी की मृत्यु होने का। वो ज़माना इस समय नहीं है जब इन इन रीजंस के कारण लोगों की मौत हो। मुझे लगता है कि सरकार को गंभीर तौर पे इस पे नज़र दौड़ानी चाहिए। अंकुर जी, कल आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी। आपने बड़े गंभीर सवाल उसमें उठाए हैं। सबसे पहले तो ये क्या कारण है कि आप इतने गंभीर सवाल उठा रहे हैं? क्योंकि जब से आप राजनीति में सक्रिय हुए हैं, और या उससे पहले भी जब समाज सेवी संस्था आपने बनाई थी तब आप सक्रिय थे, मैंने आपको हमेशा देश की सुरक्षा एजेंसियां, देश की जांच एजेंसियों को की पीठ थपथपाते हुए देखा है। मैंने कभी आपको कोई सवाल खड़े करते हुए नहीं देखा है। लेकिन पहली बार आप गृह मंत्रालय के कामकाज पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। पहली बार आप जो है डिफेंस मिनिस्ट्री के कामकाज पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, और आपने पहली बार जो हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है उनकी चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए हैं। कारण क्या है?
गृह मंत्रालय हो या प्रधानमंत्री कार्यालय हो, राष्ट्र से देश से बड़ा कोई नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन भी नहीं है। जहाँ तक सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस कम्युनिटी की बात है, हम हमेशा उनके साथ रहे हैं। कल भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी कारकर्दगी पे, उनकी काबिलियत पे कोई सवाल नहीं उठाया गया। सरकार की नीतियों पे सवाल उठाया गया। पुंछ एक स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एरिया है, अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आप देखें, और पाकिस्तान की जो अनकन्वेंशनल, ट्रेडिशनल, नॉन रेगुलर्स के जरिए जो वॉरफेयर है उस कॉन्टेक्स्ट में देखें। पुंछ एक ऐसा एरिया है जहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन, रेडिकलाइजेशन, इंडोक्ट्रिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले कुछ समय में बहुत तेजी से बढ़ा है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में ये कहा था कि अगर 370 और 35 को की एब्रोगेशन को रिवोक नहीं किया जाएगा तो पाकिस्तान भारत पे जंग छेड़ देगा, और जंग इसी नॉन कन्वेंशनल, नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए, उनका कहना था। देन अफगानिस्तान सिचुएशन एक इवॉल्व हुई है जिसका फॉलोआउट डायरेक्टली यहाँ पे है। उसके अलावा चाइना भी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ, तालिबान गवर्नमेंट के साथ इक्वेशन में है। जियोपॉलिटिकल काफ़ी और सारी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ सेंसिटिव इन नेचर हैं, जो मैं कैमरे पे प्रोबेबली नहीं आपसे कह सकता, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले हैं। उसके अलावा पुंछ में माइनॉरिटी कम्युनिटी है। ये भाटादूड़िया का जो जंगल है, नारखास जंगल का जो एरिया, इसकी लोकेशन जो है वो इतनी स्ट्रेटेजिक है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैंने तो कुछ तथ्यों की तरफ नज़र दौड़वाई कि 35-40 किलोमीटर दूर पुंछ सिटी ही है। कृष्णा घाटी रोड हो, मुगल रोड हो, दो तीन और स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड रोड्स हो, ब्रिगेड हेडक्वार्टर BG-120 ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, 5 से 8 किलोमीटर की दूरी में है। ये एक आपके सामने परिस्थिति है। सवाल ये है कि कैजुअलिटीज जिस तरीके से हमारे सुरक्षा बलों की वहाँ पे हुई है, अनप्रेसिडेंटेड तरीके से आज 18वां दिन में एनकाउंटर एंटर कर गया है, इतना लंबा कोई चला नहीं। तो टोटलिटी में इन सिचुएशन को देखा जाए, इस सिचुएशन को देखा जाए तो देखिए सवाल उठना जायज़ है। किस तरीके का सिक्योरिटी चैलेंज वहाँ पे है, सरकार को शुड कम क्लियर ऑन दैट, और देश को बताना चाहिए कि व्हाट वी आर फेस टू फेस विद। कारगिल के समय में भी इसी तरीके का डिनायल मोड और सीक्रेसी मेंटेन करके रखी गई थी। अब एक मिलिट्री ऑपरेशन को, नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित ऑपरेशन को अगर आप पॉलिटिकल मैन्यूवर्स से हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि वो नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली ही बात होगी। पुंछ में रह रही माइनॉरिटी कम्युनिटी, चाहे हिंदू हो, सिख हो, दे आर टेरिफाइड। उनके सामाजिक संगठन हो, पॉलिटिकल संगठन हो, धार्मिक संगठन हो, वी आर इन टच विद। उन्हें ये लगता है कि यहाँ पे जिस तरीके की परिस्थिति बनी है, जिस तरीके का इंडोक्ट्रिनेशन और रेडिकलाइजेशन का लेवल मुगल रोड खासकर बनने के बाद कश्मीर से वहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ है, रिलीजियस क्लींजिंग या एथनिक क्लींजिंग का भी डर सता रहा है। वो ये समझते हैं कि अगर इन जंगलों में एक जिहादी फुटहोल्ड है, एक फिदाइन फुटहोल्ड है, ये 10 से 15 किलोमीटर इंडियन टेरिटरी के अंदर का एरिया है, स्ट्रैटेजिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। यहाँ पे एक ऐसा फुटहोल्ड है जहाँ से कुछ ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, तो उनकी सुरक्षा का क्या? चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ ने यहाँ पे दौरा किया लेकिन कुछ बताया नहीं, मीडिया से बात नहीं की। मुझे तो बताया गया कि उनकी विजिट भी दिल्ली से लीक हो गई थी। आर्मी स्टाफ के चीफ भी आए, जनरल नरवाने, उन्होंने भी, ही वाज आल्सो टाइट लिप्ड। सवाल उन पे नहीं है, सवाल उन पे है जो इन्हें टाइट लिप्ड होने के लिए कह रहे हैं। एक चीज सवाल उन पे है जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, खासकर मिलिट्री, आर्मी, इनके हाथ पैर बांध के रख देते हैं, जो अभी तक बंधे हुए, इन्हें पंगु बनाते हैं। देखिए, मान लीजिए जो प्रोडक्शन सेंटर्स है टेररिज्म के, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई करनी है तो भारत सरकार की ये रणनीति है कि आप खुल के नहीं करेंगे। आप केंद्र सरकार की बात करें, अभी की भारत सरकार की बात? अभी की भारत सरकार की भी और पुरानी भारत सरकारों की भी। मैं इंडियन स्टेट एज अ पॉलिटिकल एंटिटी की बात कर रहा हूँ, जिसमें गवर्नमेंट केवल एक हिस्सा है और गवर्नमेंट्स आती जाती रही है। कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस पार्टी ने जो बीज बोए इस पॉलिसी पैराडाइम के, जिसके कारण जम्मू कश्मीर में एक सबवर्सिव एक्ट चल रहा है और जिसे इस सरकार ने भी अडॉप्ट किया और आगे फर्दर परपेचुएट करवा रहे हैं, उस संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ।
इंडोक्ट्रिनेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेडिकलाइजेशन का जो ग्राउंड पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो फल फूल रहा है। हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स को उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने से मनाही है। किसी ना किसी तरीके से पॉलिटिकली करेक्ट होने के कारण या अपीजमेंट के चलते बहुत सारे क्रिटिकल एरियाज में इन्हें काम नहीं करने दिया जाता। अब सीन इन दिस टोटलिटी, जहाँ पे सबवर्जन एक रियलिटी है, जहाँ पे जो इनक्यूबेटर्स हैं, प्रोडक्शन सेंटर्स हैं टेररिज्म की, उनके खिलाफ कार्रवाई ना करना, सख्त कार्रवाई ना करना, उन्हें ध्वस्त ना करना एक आपका पॉलिसी पैराडाइम है। तो ये सवाल पूछना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर जम्मू संभाग के 10 जिलों के लोगों का, कि आप हमें बताइए, क्लैरिफिकेशन तो दीजिए कि क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस आपके सामने पुंछ में बन पड़े हैं। क्योंकि भारत सरकार का, इंडियन स्टेट का ट्रैक रिकॉर्ड इन प्रोटेक्टिंग नेशनलिस्ट्स, इन प्रोटेक्टिंग काउंटर इंसर्जेंट्स, जिसमें मुसलमान समाज के लोग भी कुछ शामिल थे, कश्मीर में भी, वो बहुत बुरा है। कश्मीर में 1990s में, अर्ली 2000 में जम्मू संभाग में हिंदुओं का नरसंहार हुआ। आप जानते हैं 5-7 लाख लोगों को धर्म के आधार पे वहां से मार के भगाया गया। भारत सरकार या स्टेट की इंस्ट्रूमेंटलिटी गायब थी, कोई उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आया। उसके बाद आज तक ये समाज के लोग ये कहते हैं कि हिंदुओं के नरसंहार को आधिकारिक तौर पे घोषित किया जाए कि ये नरसंहार था, ताकि परपेट्रेटर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सके। भारत सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हिंदुओं के जेनोसाइड को लेके वो डिनायल मोड में रहती है। डिनायल के कारण जेनोसाइड निरंतर चलता रहता है और अभी भी चल रहा है। जैसा आप रेलवे स्टेशन जाएंगे तो आपको दिखेगा कि इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, टेररिज्म या जिहादिज्म एज अ डॉक्ट्रिन ऑफ अनलीशिंग वॉर अगेंस्ट द इनफिडल्स, उसके चलते कितने लोग गन पॉइंट पे यहाँ पे बैठे हैं। सरकार ने उनके लिए छत तक का इंतजाम नहीं किया। एकजुट जम्मू की टीम खाना वाना परोसने का काम कर रही है, लेकिन सरकार की तरफ से वो भी नहीं। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड है इंडियन स्टेट का जम्मू कश्मीर को लेके। आपको ये थोड़ा डाउट, प्रो सेपरेटिस्ट, अलगाववादियों पे इंसेंटिव्स, नेशनलिस्ट्स पे कॉस्ट, नेशनलिस्ट्स को खत्म होने देना, बर्बाद होने देना, ऐसी पोजीशन ले लेना कि चाहे अगर नेशनलिस्ट यहाँ पे खत्म भी हो जाए तो जैसे कुछ भी नहीं हुआ। इस टोटलिटी में अगर आप देखिए तो ये सवाल पूछना लाजमी होता है, खासकर उस समय जिस समय पीपल फ्रॉम पुंछ कंटेक्टेड अस और उन्होंने कहा वी फील आइसोलेटेड, हमें तो कोई कॉन्फिडेंस। एक चीज और बताइए, आपने इस पुंछ के एनकाउंटर को, बाटा दूड़िया के जंगलों के एनकाउंटर को करगिल से जोड़ा है और आपने ये सवाल भी पूछा है कि करगिल की तरह इनकर्शंस तो नहीं हुई हैं। इस पर हमने बात की पूर्व डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर एसपी वैद से। उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह का संभव नहीं है। मैं बाटा दूड़िया के जंगलों को अच्छी तरीके से जानता हूँ और वहाँ पर इतने बड़ी तादाद में आतंकी आ गए हों या वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में आतंकी हों, इसकी संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर हैं। लेकिन आप इसको करगिल से जोड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नेटवर्क होगा जहाँ से कोई जानकारी आपके पास हो। देखिए, कारगिल जिस समय हुआ था तो उस समय भी इसी तरीके की परिस्थिति बनी थी। ये कहते थे कि अब 2 दिन में खाली कर देंगे, 4-5 ही लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, सब कुछ करते। एक डिनायल मोड, एक सीक्रेसी मेंटेन करके रखी गई थी। एंड देन वी सॉ कि क्या स्केल है उस सिक्योरिटी लैप्स का या जो भी सिचुएशन वहाँ पे इमर्ज हुई। ये 18वां दिन है। 18 दिन की तो बड़ी बड़ी बैटल्स चलती हैं, लगातार बैटल चल रही है, आपकी शहादतें हो रही हैं, क्लैरिटी नहीं है, फॉरेन है, डोमेस्टिक हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे बैठे हैं। अच्छा, राजौरी पुंछ के जम्मू कश्मीर यूटी के कई सारे लोगों को हिरासत में लिया गया, यानी एक प्रॉपर एक इकोसिस्टम बना था। टेररिस्ट नेपाल से कुछ लोग पकड़े गए जो काठमांडू से सऊदी अरेबिया की फ्लाइट पकड़ रहे थे। आतंकी वहाँ पे लेके कोट भलवाल से लेके गए, वहाँ पे उस पर हमला हुआ, 2 जवान हमारे इंजर हुए, ही वाज किल्ड। ये जो परिस्थितियाँ बन रही हैं ये डिमांड करती हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लैरिफाई करे। वी हैव नॉट टेकन अ पोजीशन। हमने मैं ये साफ तौर पे कह दूं, हमने ये नहीं कहा कि वहाँ पे कारगिल बन गया है। लेकिन ये जो सब डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जनता को जानने का हक है कि वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन क्या इमर्ज हो रही है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सिक्योरिटी सिचुएशन अगर ख़राब होती है तो रिलीजियस क्लींजिंग, एथनिक क्लींजिंग एक पॉसिबिलिटी है फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटी लिविंग इन पुंछ। अंकुर जी, अब मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा। इस पर जब जो सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने हमें ये कहा कि एनकाउंटर में अक्सर ये स्ट्रैटेजी रहती है कि अगर आप की कैजुअलिटी पहले हो जाए, जैसे कि हमारे 9 जवान शहीद हो गए, तो 9 जवानों की शहादत के बाद, 2 पुलिसकर्मियों के जख्मी होने के बाद, एक आर्मी के जवान के जख्मी होने के बाद, क्या उन्होंने कहा कि स्ट्रैटेजी ही फिर यही है, टायर देम आउट। अगर 5 हैं, 10 हैं, जितने मर्जी उतने हैं, जो उनके रिसोर्सेज हैं वो खत्म कर दीजिए, जो उनकी मदद लोग वहां पर कर रहे हैं उनको वहां से आप बाहर खदेड़ दीजिए और इंतजार कीजिए जब थक हार
जाएं वो, और उनके पास जितना जो कुछ सामान खाने पीने का वो सब खत्म हो जाए, उसके बाद जाकर अब हमला करें और उनको न्यूट्रलाइज करें। उनका 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 ये कहना है इस बारे में, इस पर क्या कहें? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स किस तरीके से एनकाउंटर्स कैरी आउट करेंगे उस पर तो हमने सवाल ही नहीं उठाए। हम सरकार से एक ब्रॉडर लेवल पे ये कह रहे हैं कि आप क्लैरिफाई करिए कि किस तरीके का सिक्योरिटी चैलेंज वहाँ पे है, किस तरीके की हाइडआउट्स हैं, इसके ऊपर कोई भी क्लैरिटी नहीं है। नंबर ऑफ टेररिस्ट्स कितने हैं उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, कितने वहाँ से एस्केप आउट कर गए हैं उस पर क्लैरिटी नहीं है, क्या वहाँ पे टनल्स के ज़रिए इंट्रूजन हुआ है, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेके ऑब्वियसली देश की जनता ये हक रखती है कि हमें पता चले कि कैसे सिक्योरिटी सिचुएशन वहाँ पे है। जहाँ तक स्टेट इंस्ट्रूमेंटेलिटीज़ की बात है, मैंने आपको बताया कि ये कारगिल के समय में भी डिनायल मोड में थे। तो अगर कोई डिनायल मोड में है, यू डू नॉट टेक इट एज अ गॉस्पेल ट्रूथ। हमने कभी नहीं ये कहा कि आर्मी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपनी ऑपरेशनल डिटेल्स को डिस्क्लोज करे, वो ये कहे कि इस तरीके से हम ऑपरेशन कैरी आउट करेंगे, या जिससे कि कोई भी ऐसी चीज़ कहे जिससे सिक्योरिटी ऑपरेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो सके, उसके बारे में तो हमने बात ही नहीं की। हमने तो सरकार को ये कहा कि आप ये स्पष्ट कीजिए, आपकी जिम्मेवारी है कि आपसे कोई पूछने वाला नहीं बचा है हिंदुस्तान में कि 18 दिनों से हमारे देश के भीतर अपनी टेरिटरी में क्या हो रहा है। ये हर एक हिंदुस्तानी को जानने का हक है कि 15 किलोमीटर अंदर अगर एक टेररिस्ट फुटहोल्ड बना हुआ है, हमारे जवानों की शहादतें हो रही हैं, तो इस मामले की ब्रॉडर लेवल पे मैं ये कह रहा हूँ सच्चाई क्या है, यू हैव टू टेल देम, क्योंकि आपके क्लेम्स बहुत बड़े बड़े हैं। और हम ये जानते हैं कि ये सबवर्जन का नेटवर्क यहाँ पे जम्मू कश्मीर में पिछले 70 साल से जो चल रहा है, खासकर पुंछ और राजौरी के एरिया में पिछले 6-7-8 सालों में और डीपन हुआ है। और वो डीपन इसलिए हुआ है क्योंकि जम्मू कश्मीर पे सरकार की पॉलिसी पैराडाइम फ्लॉड है। हम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान और आईएसआई जैसा चाहेगी कि भारत सरकार की पॉलिसी जम्मू कश्मीर को लेके हो, भारत सरकार की पॉलिसी एग्जैक्टली वैसे ही है। और इसी संदर्भ में हम चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से, चाहे ग्राउंड पे लड़के, चाहे नैरेटिव बिल्डिंग के लेवल पे हमेशा ये बात उठाते आए हैं। आज हमें ये खामियाजा अगर ये भुगतना पड़ रहा है, आप देखिए किन लोगों को पकड़ा, क्या सब आतंकी थे? आतंकी इन द सेंस कि सब बंदूक उठा के लड़ने वाले थे? आतंकियों के समर्थक थे। तो ये वही लोग हैं ना जो सेंटर्स ऑफ रेडिकलाइजेशन चला रहे हैं, उनसे कनेक्टेड हैं, या वहाँ पे उनकी रेडिकलाइजेशन हुई है। तो जब आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर को पनपने दोगे, आपकी स्टेट लैंड्स पे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, वो संगठन जो उस विचारधारा को आगे चलाते हैं उन्हें आप ध्वस्त नहीं करोगे, प्रोस्क्राइब नहीं करोगे, जिनको आपने बैन किया उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्लरिश होने दोगे, उसको डिमोलिश नहीं करोगे। बाहर से जो हवाला के जरिए पैसा आ रहा है और एक एक प्लान्ड इस्लामाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, उस संदर्भ में जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं उसे आप कंट्रोल नहीं करोगे, तो ये तो चीज़ें होंगी ही। देखिए, यू क्लियरली सॉ कि लोकल सपोर्ट पूरी थी, और लोकल सपोर्ट विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी पूरे तरीके से। नाउ दे हैव कैप्चर्ड अ टेरिटरी इनसाइड योर टेरिटरी, एंड हु आर दीज पीपल? जहां तक अभी तक खबरें आ रही हैं तो फॉरेन ही माने जा रहे हैं, फॉरेन टेररिस्ट। तो हाउ कैन यू से कि यू हैव अ फुट होल्ड 10-15 किलोमीटर्स डीप इन साइड योर टेरिटरी? 18 दिन है और आपकी कोई जवाबदेही नहीं होगी, भारत सरकार की कोई जवाबदेही नहीं होगी। और सवाल पूछने वालों से ये पूछा जाएगा कि आप मिलिट्री पे सवाल उठा रहे हैं, आर्मी और मिलिट्री पे सवाल ही नहीं उठा रहे हैं। आर्मी और मिलिट्री को पंगु बनाने का काम, उनके हाथ बांधने का काम इंडियन स्टेट की पॉलिसी पैराडाइम जम्मू कश्मीर पे जो है उसके कारण हुआ है। एक और चीज़ आपने कही, आपने कहा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इस पर खामोश रहे। इस पर भी हमने कुछ पुलिस के आला अधिकारियों से बात की, तो उन्होंने ये कहा मामूली छोटा सा एनकाउंटर है, इस पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बयान दें तो वो कोई तुक उसकी बनती नहीं है। ये जो ऑपरेशनल कमांडर वहाँ का है वो बयान दे, एसएसपी पुंछ है वो बयान दें, क्योंकि ये इतना बड़े लेवल का एनकाउंटर नहीं है। तो देखिए, जिस तरीके से पॉलिटिकल सिचुएशन मैंने एक्सप्लेन की, जियो पॉलिटिक्स इसकी एक्सप्लेन की, अफगानिस्तान का फॉलोआउट एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की, अधिक नहीं किया, वो एक सेपरेट इंटरव्यू में किया जा सकता है कि क्या है पाकिस्तान की जो नीति है भारत को लेके, उसका जिक्र किया। एंड द फैक्ट कि कैजुअलिटीज अनप्रेसिडेंटेड है, एंड द फैक्ट 18th डे इनटू एनकाउंटर, 18 दिनों की जंगें होती हैं। इसराइल फिलिस्तीन की जंगें, इसराइल इजिप्ट की जंगें कोई सालों साल नहीं चली थी। एक तो अगर अगर सपोज इफ दे वांट टू ट्रिविलाइज इट, देखिए तो फिर इनकी सीरियसनेस के लेवल पे क्या ये है इनका सोचने का नजरिया, उस पर तो मैं क्या टिप्पणी करना चाहूँगा। लेकिन इट इज़ नॉट समथिंग जो एक छोटा मोटा इनकाउंटर है। ये वो परिस्थिति नहीं है जिसे आप ब्रश,
देखिए 17 दिन तक तो हमने भी वेट किया, यही समझ नेशनल हाईवे एक पूरा बंद किया हुआ पूरा नेशनल हाईवे बंद किया गया है आपके। मैं ये कह रहा हूँ कि 10-15 किलोमीटर अंदर इंडियन टेरिटरी के फॉरेन टेररिस्ट ने एक फुटहोल्ड बनाया है, एंड 18 दिन के बाद भी यू डू नॉट हैव अ क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, 15 किलोमीटर अंदर आतंकी आते हैं, क्योंकि अभी तक तो जैसे मैंने बोला क्लैरिटी के साथ, ना तो पुलिस बोल रही है ना आर्मी कुछ कह रही है। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें जांच होनी चाहिए कि ये इतने अंदर पहुंचे कैसे? और उसके बाद पिछले दिनों बयान भी एक आया था कहीं से, जिस बयान में ये कहा गया जी 2 महीनों से मिलिटेंटों की मूवमेंट यहाँ पर दिखाई दे रही थी। उसके बाद हमने भी बड़ी बार ये कहा, राजौरी में जब ग्रेनेड का हमला हुआ तब हम कहते रहे कि भाई रेडिकलाइजेशन हो रही है, लोग जो है बड़ी मात्रा में समर्थन जो है आतंकियों को वहां मिल रहा है। तो आपसे समझना चाहूंगा कि क्या वजह, एक तो ये कि ये जो बयान आए हैं और ये 15 किलोमीटर अंदर जो आए हैं, आपको नहीं लगता कि ये जांच का विषय है, इसमें एक बहुत बड़ी जांच बिठाई जानी चाहिए कि आखिरकार इतने अंदर पहुंचे कैसे, और इतने दिन तक ये अगर सरवाइव कर रहे हैं तो ये सामान, ये राशन, ये सब चीजें उन तक पहुंचा कौन है? देखिए एब्सोल्युटली ये जांच का विषय तो है ही कि किस तरीके से हुआ, लेकिन ये डायरेक्ट फॉलोआउट इम्प्लीकेशन है भारत सरकार की अपनी पॉलिसी पैराडाइम, सिक्योरिटी पैराडाइम ऑन J&K। जैसे मैंने पहले भी बताया कि रेडिकलाइजेशन, इंडोक्ट्रिनेशन की मशीनरी को ध्वस्त ना करना, ऐसा इकोसिस्टम बने रहने देना या फ्लरिश होने देना जिसमें आतंकी कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होते रहें। फिर भारत और भारत की इंडियन स्टेट इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ का ये माइंडसेट कि हमें केवल वायलेंस मैनेजमेंट करनी है, आतंकी इतना वायलेंस ना कर दें कि देश हमें जूते मारना शुरू कर दे या कड़े सवाल पूछना शुरू कर दे। वायलेंस मैनेजमेंट करनी है, वायलेंस की जड़ तक नहीं जाना है, क्योंकि वो पॉलिटिकली इनके लिए इनकन्वीनियंट है, इन्हें राजनीति करनी है। तो नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करके जम्मू कश्मीर पे स्टेट ने, इंडियन स्टेट ने एक पॉलिसी पैराडाइम बनाई है, और ये वही पॉलिसी पैराडाइम है जिस लेवल की, जिस तरीके की पॉलिसी पैराडाइम पाकिस्तानी ISI चाहेगी कि भारत सरकार की हो। मैंने अपने इंटरव्यूज़ में काफ़ी डिटेल में भी इस बात को समझाने का प्रयास किया है, और ये सब कारण है। तो मुझे लगता है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर को लेके इंडियन स्टेट की जो पॉलिसी पैराडाइम है, जो सिक्योरिटी पैराडाइम है, उसमें परिवर्तन करने की ज़रूरत है। देखिए बंदूक उठाया हुआ आतंकी केवल आतंकवाद का लास्ट हिस्सा है, एक 10वें लेवल पे आप उससे पहले तो 9 लेवल्स हैं। 9 लेवल्स को लेके आप चुप है। 9 लेवल्स को लेके आपकी रणनीति ये है कि आप अपनी सिक्योरिटी स्टेब्लिशमेंट को, इंटेलिजेंट एजेंसीज को बांध के रखेंगे, उनके हाथ बांध के रखेंगे, पैर बांध के रखेंगे, उनको पंगु करके रखेंगे, आप सबवर्जन को अलाउ करेंगे। आप जम्मू कश्मीर में प्रो सेपरेटिस्ट, अलगाववादी, पाकिस्तान समर्थक जो हैं उन्हें इंसेंटिवाइज करेंगे, उन्हें पैंडर करेंगे, उन्हें ऑन बोर्ड लेंगे, और जो नेशनलिस्ट हैं, जो हिंदुस्तान की बात करने वाले लोग हैं, उन पर कॉस्ट लगाएंगे। VDC मेंबर्स की आप बात है, पुंछ की बात है, पुंछ के VDC मेंबर्स को, ये वो लोग हैं जिन्होंने सिविलियंस होते हुए लिमिटेड रिसोर्सेज में आतंकियों से लड़ाई लड़ी, देश की सुरक्षा के लिए जान को हथेली पर रख के आगे फ्रंट पे जाके लड़ाई लड़ी। आज उनके घरों की हालात देख लीजिए, कई सालों से उन्हें 1 रुपया नहीं मिला, सैलरी के नाम पे, तनख्वाह के नाम पे, कोर्ट केसेस पेंडिंग हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि आप ये एक पैटर्न देखेंगे कि हिंदुस्तान के लिए जो खड़ा हुआ, हिंदुस्तान के लिए जिसने जंग लड़ाई, हिंदुस्तान के स्टेट अपरेटस ने उसे ही डिसएम्पावर किया, वीकन किया। ये जम्मू संभाग की इन जनरल भी परिस्थिति आप देख लें, और स्पेसिफिक्स में जाके VDCs को देख लें, SPOs को देख लें। और पुंछ के VDCs का मामला तो ऐसा है कि उन्हें तो 1995 के बाद कुछ भी पैसे के नाम पे, आर्थिक समर्थन के नाम पे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो देखिए वही हालत SPOs की, वही हालत उनकी भी है, वही हालत काउंटर इंसर्जेंट्स की भी है। कश्मीर में ऐसे मुसलमान समाज के भी लोग थे जो हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए, इंसर्जेंट्स के अगेंस्ट बंदूक उठाई, हाँ, आतंकियों के अगेंस्ट बंदूकें उठाई, हिंदुस्तान के लिए लड़े, लेकिन उनको अबैंडन, उनको अनाथ करने का काम इंडियन स्टेट और इसकी इंस्ट्रूमेंटलिटीज ने किया। इट इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट। मुझे लगता है कि जब तक ब्रॉडर लेवल पे इन चीज़ों में परिवर्तन नहीं आएगा, इस सोच में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक ये अनअबेटेड, चाहे वो हिंदू जेनोसाइड हो, पाकिस्तानी इंट्रूजन्स हो, जिहादी इंट्रूशंस हो, अनअबेटेड ये चलती रहेंगी। और इसी कारण, हैविंग अंडरस्टूड एवरीथिंग इन टोटलिटी, ये नॉर्मल तरीके से मत देखिए कि जो हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत सारी चीजें सटल लेवल पे, नुआंस्ड लेवल पे, उनकी अंडरस्टैंडिंग के साथ वी हैव आस्क्ड दिस वेरी वेरी सीरियस क्वेश्चंस। क्योंकि अगर इस समय चुप्पी साध के हम रखेंगे तो मुझे लगता है कि फिर देश की एकता, अखंडता, नेशनल सिक्योरिटी आने वाले समय में इतनी अधिक कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी कि ये फेट कंप्लाई के तौर पे ये कहे कि अब तो देखिए कुछ नहीं हो सकता, मुझे जम्मू कश्मीर पूरा और जम्मू आधा पाकिस्तान को स्वयं ही दे देंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एडवोकेट अंकुर शर्मा। आपने इनकी प्रेस वार्ता में भी सारी बातें सुनी होंगी और आज दोबारा से आपको मैं ये बताऊं कि हमने इनसे वो सारे सवाल पूछे जो जिन सारे सवालों का जवाब हमने पूर्व डीजीपी एसपी वैद से भी लिया था। लेकिन उन्हें गंभीर सवाल ये पूछा है कि 15 किलोमीटर अंदर आतंकी आए हैं और 15 किलोमीटर अंदर आतंकी पहुंचे हैं, वहां पर उन लोगों ने अपने ठिकाने बनाए हैं और पिछले 18 दिन से वहां पर है, और सरकार हमें बता ही नहीं रही है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है वहां पर। सरकार की जिम्मेदारी है कि जम्मू कश्मीर के नागरिकों को और देश को यह बताए कि आखिरकार पुंछ में पिछले 18 दिन से चल क्या रहा है।